ओके सो सॉरी, मतलब थोड़ा मेमोरी का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए वीडियो को वहाँ पे कट करना पड़ा। तो आगे हम बता रहे हैं कि हम ये बता रहे थे आपको कि एंकरेज स्लिप का लॉस होता है, ठीक है। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट कह सकते हैं। तो हम आपको ये बताएं कि फिक्स होता है जब पोस्ट टेंशन में एक एंड, और दूसरे एंड में मान लीजिए कंक्रीट का इंटरफेस है या सरफेस है, और यहाँ पे हमने अपना वो एंकरेज वेज रखा हुआ है। उसके बाद हमने वायर को हाइड्रोलिक जैक से यहाँ पे हमने एक मार्क दिया, इनिशियल मार्क, ठीक है। और फिर हाइड्रोलिक जैक से जब हमने खींचा तो ये मार्क यहाँ पहुँच गया, ठीक। उसके बाद ये ओरिजिनल लेंथ है और चेंज इन लेंथ, तो इसके कारण क्या है, प्री स्ट्रेस आया, इनिशियल प्री स्ट्रेस फोर्स कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमने हाइड्रोलिक जब हटाया तो ये वापस जो ये इतना टेंशन हुआ, ये वापस यहाँ आना चाहेगा, लेकिन इसको कौन रोक रहा है, ये एंकरेज वेज या फ्रिक्शन वेज वायर को यहाँ पे ग्रिप करके इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि थोड़ा सा स्लिप होता है, एंकरेज स्लिप, मतलब वेज का स्लिप होता है वायर के रिस्पेक्ट में। तो क्या होता है, ग्रिप करने से पहले जितना चेंज स्लिप होता है उसको कहते हैं हम डेल्टा इज इक्वल टू एंकरेज स्लिप। अब आप ये देखिए, अगर ये इतना लेंथ ओरिजिनल है और ये क्या है, चेंज इन लेंथ ड्यू टू प्रेस्टेशन फोर्स, अगर ये फिर से वापस ये यहाँ पहुँच जाता तो ये ओरिजिनल लेंथ में आता तो क्या कोई स्ट्रेस रहता वायर में, सारा का सारा स्ट्रेस क्या हो जाता, खत्म हो जाता है। इनिशियल प्रेस्टेशन फोर्स पूरा का पूरा प्रेस्टेस क्या चला जाता और पूरा का पूरा खत्म हो जाता। लेकिन क्या हुआ, ये पूरी तरह से यहाँ पर तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आएगा, कितना आएगा, और ये कितना आएगा, ये आएगा डेल्टा आएगा। डेल्टा मतलब एंकरेज स्लिप जितना ये वापस आएगा, तो इसी को कहते हैं हम एंकरेज स्लिप। तो जितना आएगा उतना से क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, उसके कारण क्या होगा, जो हमारे इनिशियल प्री स्ट्रेस है, इनिशियल प्री स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इनिशियल प्री स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि तो स्ट्रेस कितना ये आएगा, स्ट्रेस कितना जनरेट करेगा, तो स्ट्रेस का हमको पता है, मॉलिक्यूलर इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इंटू डेल्टा, सॉरी इंटू स्ट्रेन, तो यस हमको पता है यस। और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा बाई एल। तो अगर मेरा वायर का लेंथ ओरिजिनल एल है तो और उसके रिस्पेक्ट में ये जितना वापस आया, ठीक है, जितना मतलब एंगल स्लिप हुआ वो क्या हुआ, डेल्टा हुआ, डेल्टा मेरा हुआ। तो इसी को कहते हैं ई एस डेल्टा अपॉन एल। ये होता है हमारा लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, इसको कहते हैं लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, ठीक है। अब इसको कंपनसेट करने का क्या तरीका बताइए। जैसे हम फ्रिक्शन में कंपनसेट कर रहे थे, नहीं, रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्टील में कर रहे थे कंपनसेट। कैसे कर रहे थे, हम जान रहे थे कि हमारा रिलैक्सेशन ऑफ स्टील का लॉस 5% है, तो हम क्या बढ़ा देते थे, उतना इनिशियल स्ट्रेस में हम और बढ़ा देते थे। तो जितना लॉस हो रहा था उतना हम बढ़ा के स्ट्रेस दे रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, कंपनसेट हो रहा था। यहाँ पे क्या करता है, एंकरेज स्लिप में जितना एंकरेज स्लिप हो रहा है उतना हम वायर को और ज़्यादा इनिशियल स्ट्रेस में और ज़्यादा उतना और खींचते हैं। तो जितना उतना और खींचते हैं तो क्या होता है, उतना एक्स्ट्रा खींच देने से क्या होता है कि मेरा जो एंकरेज स्लिप का है जितना उतना वो कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, ओवर स्ट्रेसिंग नहीं करना चाहिए। ओवर स्ट्रेसिंग करेंगे तो क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं, एक लिमिट तक खींचते हैं, ठीक है। उसमें हम क्वेश्चन करते हैं कैसे लिखते। हमारा क्वेश्चन है ये, कंक्रीट बीम इज पोस्ट टेंशन by a cable carrying
carrying an initial stress of 1000 Newton per millimeter square. The slip at the jacking, मतलब जहाँ पे हाइड्रोलिक जैकिंग करते हैं वहीं पे स्लिप होता है, वही क्वेश्चन में क्या रहता है, जैकिंग में was observed to be 5 millimeter. The modulus of elasticity of steel is 110 kilonewton per millimeter square. Estimate the percentage loss of stress due to anchorage slip if the length of the beam is A 30 मीटर एंड B 3 मीटर। बीम का 2 लेंथ दिया है और दोनों के लिए अलग अलग निकालना है, तो मानते हैं ये में क्या कह रहा है, ये और कह रहा है कि मान लेते हैं कुछ इजेंट्रिसिटी क्या है, स्ट्रेट भी मान सकते हैं, अच्छा स्ट्रेट डक्ट स्ट्रेट है, यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे मेरा वेज है, एंकरेज वेज, और यहाँ से हमने इसको जैकिंग करना चालू किया वायर पास वायर। तो हमारा इनिशियल प्री स्ट्रेस क्या था, इनिशियल प्री स्ट्रेस पी हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, ये स्टील है, तो ये था 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है डेल्टा मेरा एंकरेज स्लिप कितना हुआ है, 5 मिलीमीटर हुआ है। ठीक है, और ES दिया है, मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील दिया है ES। ठीक है, तो ES हमारा है 210 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो एंगल स्लिप 5 है और ये हमारा इनिशियल स्ट्रेस दिया है ES है। L कितना है फर्स्ट केस के लिए, L हमारा है 30 मीटर, यानी कि 30 इंटू 1000 30 इंटू 1000। तो मेरा लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप ये कितना होगा, अभी आपको पता है ES इंटू स्ट्रेन डेल्टा बाई L। तो ES मेरा 210 इंटू 10⁻³ डेल्टा मेरा कितना हुआ, 5 mm हुआ, 5 mm ना, और ओरिजिनल लेंथ कितना है 30 इंटू 1000। ठीक है, इससे हमारी वैल्यू आएगी 210 इंटू 10⁻³ इंटू 5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 1000। तो वैल्यू हमारी आती है 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा A हुआ 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और इसका परसेंटेज लॉस अगर निकालना चाहें, परसेंटेज लॉस मेरा होगा 35 और कंपेयर करेंगे 1000 से इंटू 100, तो ये हमारा आएगा 3.5%। केस बी रखते हैं, उस तरह केस बी में मेरा सेम है, लेकिन यहाँ पे L कितना है, L यहाँ पे 3 मीटर है, मतलब ये शॉर्टर वायर। तो लॉस ड्यू टू एंकरेज
स्लिप, ठीक है। एंगल स्लिप आयरन लॉस कितना होगा, सेम होगा ES इंटू डेल्टा अपॉन एल। ES 210 इंटू 10⁻³ डेल्टा मेरा 5 है ना, और L कितना ओरिजिनल लेंथ 3 मीटर है, 3 इंटू 1000। इस केस में हम देखेंगे कि 210 इंटू 10⁻³ इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3000, ये आता है 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। मतलब सेम एंकरेज स्लिप लेकर वायर का लेंथ शॉर्टर है, कितना ज़्यादा आता है ये देखिए। और वायर का लेंथ अगर लंबा है 30 मीटर का वायर है, तो ये बस 3.5% आ रहा है, यानी 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है मेरा परसेंट निकालेंगे, परसेंटेज लॉस, तो 350 डिवाइड बाई 1200, तो ये मेरा 35% के आसपास आ रहा है। जबकि 3 मीटर के बारे में 35% आ रहा है सेम एंगल स्लिप के लिए, और 30 मीटर वायर में सिर्फ 3.5% आ रहा है। ये दोनों में आंसर, ठीक है। इस पर हम एक 2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम फाइनल एक टोटल लॉस पे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में टोटल लॉस पूछ रहा हो, ठीक है। सारे लॉस को हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जनरली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।